कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोपाल की जय। तो आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे वाञ्छाकल्पद्रुवेशा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 63 नंबर श्लोक तक हमने लास्ट टाइम किया था। तो 64 नंबर श्लोक से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 64 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक कृष्ण भगवान ने अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है। किम आसीत व्रजित कृम, व्रजित के मतलब वो कैसे चलता है, चलता मतलब वो इंद्रियों, अपने इंद्रियों से जो स्थिति प्रज्ञ मुनि है वो कैसे कार्य करता है, उसका उत्तर भगवान 64 नंबर श्लोक से लेके 72 नंबर श्लोक तक देते हैं, जो कि भगवद गीता का अंत है, दूसरे चैप्टर का, दूसरे अध्याय का अंत है। तो 64 नंबर श्लोक। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन्। तो क्योंकि वे व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है। राग द्वेष मतलब अगर उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ अच्छा है तो उससे उसको आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो उससे उसका क्या नहीं होता है, राग नहीं होता है। द्वेष मतलब घृणा। अगर कुछ चीजें उसके इंद्रिय तृप्ति में अवरोध डाल रही हैं तो उससे उसको घृणा नहीं होती है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उसके अंदर इच्छा नहीं है। इसलिए विषयान इंद्रिय शरण, तो इंद्रियां जिन जिन विषयों में जाती हैं उनसे वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। अगर इंद्रिय तृप्ति की प्रति बहुत इच्छा है या द्वेष है तभी व्यक्ति अपने इंद्रियों पे संयम नहीं ला पाता है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो इंद्रियां आराम से कंट्रोल में हो जाती हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है, आत्मवश से विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इस तरह से वो व्यक्ति विधेयात्मा मतलब जिसने जो अपने इंद्रियों को संयम में रखता है, मन को संयम में रखता है, आत्मवश से अपने आप को, अपना जो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण में रखता है, प्रसादम अधिगच्छति, उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए भक्ति में अगर प्रगति करना है इंद्रियों में संयम होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं। दूसरा, विधेय आत्मा को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं वन हु फॉलोज रेगुलेटेड फ्रीडम या रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, अर्थात जो शास्त्रों में बताए गए विधि और निषेध का पालन करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र है। कई बार लोगों को लगता है कि जो भक्त
नियमों का पालन करते हैं, वो बंधे हुए हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुक्त हैं। तो जो व्यक्ति नशा नहीं करता है वही समझ सकता है कि वो कैसे मुक्त है। जो व्यक्ति नशा करता है, नशीले पदार्थ उसको बांध देते हैं। वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी नशीले पदार्थों का सेवन करता है। खासकर जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो तो घर बार हर चीज को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या जो अवैध संबंध में लिप्त हो जाते हैं, वैश्यावृत्ति करने लगते हैं। ऐसे लोग वैश्याओं के पीछे भागते भागते समूल घर को ही कभी कभी नाश कर देते हैं। तो हमको एक भक्त बता रहे थे कि माता जी तो काफी बुजुर्ग हैं अभी, लेकिन जीवन भर उन्होंने इस बिंदु को, इस पॉइंट को समझा हुआ है, रियलाइज किया हुआ है, साक्षात्कार किया हुआ है। तो वो माता जी अच्छी भक्त हैं, 16 माला करती हैं, जब इस्कॉन की काफ़ी वर्ष भक्त हैं। तो बताती हैं कि वो और उनके बच्चे दोनों भक्त हैं, दोनों बेटे और वो, पर पति भक्त नहीं था। लेकिन पति बहुत धनवान परिवार से था, अभी भी है पति। तो कहते हैं कि जब वो जहाँ रहती थी तो उनका बड़ा सोने का काम था, सुनारे का काम हुआ करता था, और बहुत बड़ा घर था जिसमें 4 किराएदार रहा करते थे, और बिजनेस भी बहुत बड़ा था। और पति अपने माता पिता का अकेला लड़का था। तो जब वो शादी करके आई तो वो अपने घर से ही मांसाहार नहीं करती थी। मांसाहार करना, मदिरा पीना, ये सब उनके घर से ही नहीं था कल्चर। लेकिन पति करता था, मांस खाना, नशा करना, स्त्रियों से अलग अलग संबंध रखना, विवाह के बाहर भी। पर वो कहती हैं कि क्योंकि ट्रेडिशनल वैदिक स्त्री होने के कारण उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। समझाया पति को समझ में नहीं आया तो ज़्यादा विरोध नहीं किया। तो पति कमाता बहुत था, किंतु घर में एक पैसा नहीं दिया करता था। लेकिन जो उनके 4 किराएदार थे, 4 परिवार थे घर में, उनसे जो किराया मिलता था वो अपना भरण पोषण करती थी और बच्चों का करती थी, इसलिए कभी उन्होंने चीज़ों को माइंड नहीं किया। लेकिन फिर पति ने नशे के लिए और अन्य गलत चीज़ों के लिए, जो कि शास्त्रों में निषिद्ध हैं, पूरा घर बेच दिया उनको। पूरा घर बेच दिया, दुकान बेच दी, और फिर वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। दूसरे शहर में भी वो अच्छा कमाने लगा, लेकिन तब तक उनके बच्चे बड़े हो गए थे। तो ये भी भक्ति करती थी और बच्चे भी भक्ति करते थे। फिर उसके बाद में दूसरे शहर में भी वो कमाता था, कुछ देता नहीं था। लेकिन बड़ा बेटा क्योंकि अभी जॉब करने लगा था, तो बड़ा बेटा कमा के लाता था, उससे घर चलता था उन लोगों का। लेकिन फिर उसने, पति ने इतने लोगों से कर्जा ले लिया, लाखों रुपए कर्जा ले लिया इन्हीं गलत आदतों की वजह से, कि वो लोग उनको मारने के लिए आए, जान से मारने के लिए। और रातों रात उनको वो शहर छोड़ के दूसरा शहर जाना पड़ा। अन्य एक धार्मिक स्थल वो लोग आ गए, और वो धार्मिक स्थल में भी वो लोग आके रहने लगे। और तब भी पति की पूरी आत्या नहीं जा रही थी, तो बेटे को जॉब छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, वहाँ पे आ गया। लेकिन फिर भी पति की बुरी आत्या नहीं जा रही थी, वो धार्मिक स्थल में रहने के कारण बावजूद भी। तो फिर माता जी, जब पति काफ़ी, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, पति की बुरी आत्या नहीं जा रही, तब उन्होंने पति से बोला कि आप बाहर अलग रहिए, हम लोगों के साथ नहीं रहिए। तो अभी तो पति अलग रहता है और फिर भी अपनी बुरी आत्या नहीं जा रही है। तो इस तरह से व्यक्ति को कई बार पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन गलत चीज़ें उसको ऐसा बांध लेती हैं कि वो उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। तो गलत चीज़ें आदमी को बांधती हैं। तो भले ही उसके घर में भक्त थे, लेकिन कभी भी उसने भक्ति का सहारा नहीं लिया इस व्यक्ति ने।
और वो व्यक्ति जो इतना धनवान था, अभी उसके घर वालों ने ही उसको निकाल दिया। वो लोग भी कितना झेलेंगे। तो इस तरह से गलत आदतें आदमी को बांध के रखती हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों में संयम रखता है वो मुक्त है। हर कोई व्यक्ति स्त्री लंपट है, आप उसको सुंदर स्त्री देख के बांध सकते हैं। जैसे कि पहले के राजाओं राजाओं को विष कन्याओं द्वारा मारा जाता था। तो कुछ लड़कियां होती थी छोटी छोटी, जिनको बचपन से ही विष दिया जाता था ताकि वो विषक्त हो जाएं, और वो बहुत सुंदरी हुआ करती थी। उनको जब राजाओं के पास भेजते थे तो राजा उनके साथ भोग करने के चक्कर में मारे जाते थे। तो जो व्यक्ति स्त्री लंपट है वो ऐसे बंध जाता है। जो व्यक्ति नशा करता है, आप उसको नशा देख के बांध सकते हैं, उससे अपना कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, यहाँ वहाँ पर, आप उनको दारू की 2 बोतल दीजिए, वो अपना काम कर देते हैं। तो इस तरह से बुरी आदतों से लोग बंधे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुरी आदतों से मुक्त है, उस व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त है। वो बुरी आदतों पर निर्भर नहीं करता है अपने आनंद के लिए। तो वैसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और जीवन में भी सुखी रहता है। तो वो भगवान इस श्लोक से समझा रहे हैं। फिर वो 65 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, तो ऐसा व्यक्ति उसको भगवान की, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो सर्व दुख का नाम हानि, उसके सारे दुख कैसे हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? वो इसलिए प्रसन्न रहता है क्योंकि वो भक्ति में संतुष्ट है। अन्य दुनिया के जो पदार्थ हैं वो जब व्यक्ति को बांधते हैं, वो संतुष्ट नहीं करते हैं लेकिन बांध के रखते हैं। भक्ति ऐसी चीज है जिसको आप 24 घंटे कर सकते हैं, और 24 घंटा वो प्रसन्नता देती है और बांधती भी नहीं है, मुक्त करने वाली है भक्ति। हाँ, जैसे कि जब प्रभुपाद पश्चिमी देशों में प्रचार करने के लिए गए, तो उस समय कुछ कम्युनिटी के लोग थे जिनको हिप्पी कहा जाता था। हिप्पी मतलब, क्योंकि वो अमेरिका से थे, काफ़ी धनवान परिवारों से थे, तो धन बहुत था उनके पास, पर धन और इंद्रिय तृप्ति से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उनको मालूम था कि जीवन में कुछ तो आध्यात्मिक है जिसके बारे में उनको पता नहीं है। तो उसमें से कुछ प्रोफेसर थे उनके देश के, एलन गिन्सबर्ग करके, और भी लोग थे। तो भारत में आए और यहाँ पे आके कुछ साधुओं से मिले जो कुछ चिलम पिया करते थे। तो वो भी नशे से बंधे हुए थे ऐसे साधु, और वो भगवान का नाम भी लेते थे। तो इसलिए हिप्पी लोग क्या करने लगे, वो हरे कृष्ण महामंत्र भी लेने लगे और साथ में मैरिजुआना भी पीने लगे। और वो सोचते थे मैरिजुआना पीने से और ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से, तो हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा पाठ था पर मैरिजुआना गलत पाठ था। तो वो सोचने लगे इससे हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। जब प्रभुपाद जी पश्चिम में गए तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा है, इनका भगवान के नाम की प्रति रुचि है, किंतु ये लोग तो नशे से बंधे हुए हैं। तो जब प्रभुपाद जी ने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखते थे स्टे हाई फॉर एवर, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो ऐसा लगता है एकदम से कुछ आध्यात्मिक प्रगति हो गई है। तो आदमी की जो चेतना है या फिर जो आनंद का लेवल है वो ऊपर जाता है, लेकिन फिर क्या होता है समय के साथ वो नॉर्मल से भी नीचे गिर जाता है। तो वो परमानेंट नहीं रहता है। लेकिन भक्ति का जो आनंद है वो कैसा रहता है? परमानेंट रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है।
इसलिए उसको वो लोग बोलते थे स्टे हाई फॉर एवर। आजकल तो गैजेट्स की वजह से आप 24 घंटा भगवान का नाम, भगवान की कथा सुन सकते हैं। बस गैजेट्स में आप भगवान का कीर्तन लगा दीजिए, अलग अलग कथाएं लगा दीजिए, तो 24 घंटे आप भक्ति में मग्न रह सकते हैं। बहुत आसान है। तो भक्ति करना बहुत आसान है। तो उसके आनंद में जो व्यक्ति संतुष्ट है, उसके लिए संसार में कोई दुख नहीं रह जाता है। तो जब व्यक्ति ऐसा संतुष्ट रहता है तो उसकी बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वो अच्छी जगह स्थित हो जाती है। अच्छी जगह स्थित होने का मतलब क्या है? वो भक्ति में स्थित हो जाती है। तो वैसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्लान नहीं बनाता है, भगवान की भक्ति के प्लान बनाता है। हाँ, तो अगर कमाता भी है तो इसलिए कमाता है कि भगवान की सेवा करनी है, तो उसका कमाना भी सेवा बन जाता है। तो फिर अगला जो श्लोक है, ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भावयता शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। तो नास्ति बुद्धिर युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना। तो जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि किससे युक्त नहीं है? भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जो भगवान को प्रसन्न करने के बारे में नहीं सोचता है। हाँ। ना चा युक्त से भावना, तो नाचा आयुक्त से भावना, तो उसका जो भाव, भाव कहाँ होता है? मन में होता है। तो उसका मन भी किससे कनेक्टेड नहीं होगा? भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा। तो बुद्धि अगर भगवान से कनेक्टेड है, बुद्धि कनेक्ट होने का मतलब क्या है? जब आप गीता सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भगवान क्या चाहते हैं और भगवान से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब पता होगा कि भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तभी तो हम भगवान से कनेक्ट होंगे ना। उदाहरण के लिए, जब हमको पता चलेगा कि अरे भगवान बोलते हैं सततम कीर्तन तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, तो जब हमको ये पता चलेगा, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक होगी, तब हम कीर्तन करेंगे। और जब हम कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? मन भगवान के कथा और भगवान के कीर्तन में लगेगा। और उससे क्या होता है? फिर लिखा है नाचा भावेता शांतिर। तो जब व्यक्ति कीर्तन करता है तब इसको क्या प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है। क्योंकि मन जब भगवान में रमता है तब मन शांत होता है। लेकिन और जब ऐसा होता है तब क्या होता है? सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, जब मन शांत होता है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान से युक्त नहीं है, तो उसका मन भगवान से युक्त नहीं होता है। जब मन भगवान से युक्त नहीं है, तब उसको मन शांत नहीं होता है। और जब मन शांत नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? तो खुश रहना है, सुख रहना है, तो बुद्धि को किस में लगाना पड़ेगा? भगवान में लगाना पड़ेगा। मतलब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए गीता भागवत के श्रवण से, ताकि आपको पता चले कि हम अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं। इसलिए जो आप ये क्लास कर रहे हैं, ये कैसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भगवान ऐसा समझा रहे हैं। और फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते यदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इभाम भसी। तो यहाँ नाव का उदाहरण देते हैं। तो जिस तरह से अगर कोई जहाज या नाव समुद्र में जा रहे हैं और समुद्र में एक बहुत भयंकर तूफान आता है, तो तूफान नाव को यहाँ वहाँ अलग अलग गलत दिशा में ले जाता है। उसी तरह से
व्यक्ति भले ही उसकी बुद्धि भगवान से युक्त है, फिर भी उसको सावधान रहना चाहिए। तो अगर उसकी इंद्रिय इंद्रियों के विषयों में अगर युक्त हो जाती हैं तो क्या होता है, मन उसको भक्ति से दूर खींच के लेके जाता है ना। तो मन व्यक्ति की जो बुद्धि है, बुद्धि को भी हर लेता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो भी क्या करता है, वो बाहरी रूप से भी सावधान रहता है और इंद्रियों को भगवान की भक्ति में ही लगाता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। अर्थात वो व्यक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसका मन ही भगवान में लगा हुआ है, बाहरी रूप से भी दिखेगा कि कैसे वो भगवान की भक्ति कर रहा है। क्योंकि भारत में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है भक्ति से भागने की। वो क्या है, अरे स्वामी जी हमको आवश्यकता नहीं है जप अप करने की, हमारे मन में हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है। अरे मन में इतना नाम चलता है, बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। बाहर नहीं निकलता है, मन में ही चलता रहता है। तो ये भक्ति ना करने के लोगों के नए नए बहाने हैं। या फिर कई लोग टालते रहते हैं भक्ति को। लोगों को लगता है बस ये हो जाए वो हो जाए उसके बाद हम भक्ति करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो कि प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो उसके बारे में कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि नवदीप मंडल से थोड़ा दूर रहा करता था। तो उसका एक मित्र था जो कि बहुत भक्ति करता था। तो बार बार बोलता था, कह रहा कि चलिए तुमको आपको हम मायापुर घुमा के लाते हैं। तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाना मारता रहता था, कहता था कि अभी बेटे के एग्ज़ाम हैं, अभी ये हो गया है, अभी वो हो गया है, अभी ये ऐसा है, फलाना है, ढमका है, कुछ ना कुछ रीज़न देता रहता था। और ये व्यक्ति सोचता कैसे इसको हम भक्त बना सकते हैं। उसका जो मित्र था, तो उसके मित्र ने एक बार एक आइडिया उसके दिमाग में आया। तो मायापुर में गंगा के उस पार जो अभी नवद्वीप है, पहले उसका नाम था कुलियाग्राम। तो उसने बोला कि देखो भाई कुलियाग्राम में बहुत बड़ा मेला लगा है, चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो जैसे ही उसने मेले का नाम सुना तुरंत तैयार हो गया। तो पैसा वैसा कलेक्ट करके बीवी बच्चों के साथ में, सबके साथ में आके कुलिया में आया और मेला अटेंड करने लगा। तो फिर उसका मित्र बोला, देखो अभी आप कुलिया आ ही गए हो, तो कुलिया के उस पार, गंगा के उस पार मायापुर है, एक बार मायापुर भी घूम के आते हैं। तो उसने वो सोचने लगा, अरे यार अभी तो फंस गए। इस पार लेके आ गया, बोला 5 मिनट दूर में मायापुर है। तो वो कहने लगा, देखो यार सही बताऊं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और अभी बारिश का मौसम है, गंगा का स्तर बहुत ऊपर है, तो अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, नदी पार नहीं कर पाऊंगा, गंगा पार नहीं कर पाऊंगा मैं। जब गर्मी का मौसम होगा और गंगा सूख जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, तब चल के हम लोग ये गंगा पार करेंगे और उस तरह माया पर पहुंच जाएंगे। तो उसका मित्र बोलने लगा, कह रहे अरे भाई गंगा कभी सूखती है क्या? भले ही गर्मी का मौसम आ जाए, गंगा थोड़ा ना सूखने वाली है, तुम तो पक्का बहाना मार रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझाते हैं, उसी तरह से लोग सोचते हैं कि जीवन की समस्याएं जब खत्म हो जाएंगी तब हम भक्ति करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त है हम। जब लोग पढ़ाई करते हैं तो लगता है कि अरे बस पढ़ाई खत्म हो जाए, कॉलेज में चले जाएं फिर हम भक्ति करेंगे। कॉलेज में जाते हैं, बोले नहीं नहीं अब बस जॉब लग जाए फिर भक्ति करेंगे। जॉब लग जाता है, सोचते हैं कि बस अब जॉब लग गया, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, सुनो प्रमोशन वगैरह हो जाता है तो भक्ति करेंगे। घर में बीवी आ जाएगी, वो खाना पीना बना के खिलाएगी, उसके बाद हम भक्ति करेंगे। फिर वाइफ आती है तो सेटलमेंट में टाइम लगता है, सामान खरीदना पड़ता है, बहुत सारा सेटलमेंट करना पड़ता है, बोलते बाद में भक्ति करेंगे, बस बच्चे हो जाएं। बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों को बड़ा करते करते टाइम चला जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति को कभी भी समय नहीं मिलने वाला है भक्ति करने का। तो ये सोचना
कि जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और फिर हम लोग भक्ति करेंगे, वो उस तरह से है जैसे ये व्यक्ति सोच रहा है कि या बोल रहा है कि जब गंगा सूख जाएगी तब हम गंगा को चल के पार करेंगे और उस पार मायापुर जाएंगे। तो उसी तरह से जीवन में समस्याओं का कभी भी अंत नहीं होने वाला है, यही उचित समय है भक्ति करने का। हाँ, तो ये 67 श्लोक हो गया। इसमें नाव का उदाहरण आता है और फिर भगवान बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ये 68 में। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठितः। तो भगवान बोलते हैं जिस व्यक्ति की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से अलग रहती हैं, कंट्रोल्ड रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो उसको क्या बोलते हैं, उसकी बुद्धि कैसी रहती है, फिक्स रहती है। इसलिए बुद्धि को गीता भागवत में लगाना है, साथ में इंद्रियों को भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति अगर सुबह सुबह के शाम टाइम देता है भगवान का नाम जप करने में, थोड़ा सा भगवान को आरती करने में, उसके बाद जब काम काज के लिए जाता है वो उस चेतना के साथ जाता है कि जो मैं धन कमा के लाऊंगा उससे भगवान की पूजा करूंगा, अपने घर के जो सदस्य हैं जो कि भक्त हैं भगवान के उनकी उससे सेवा करूंगा, मंदिर में जाऊंगा, मंदिर में भगवान के भक्तों की सेवा करूंगा अपने धन से। तो इस तरह से जो व्यक्ति ऐसा सोचता है और शाम के समय फिर कुछ समय व्यतीत करता है कीर्तन करने में, घर वालों की देखभाल करने में, तो ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा के रख सकता है, संभव है। जो गृहिणियाँ हैं वो घर में जो कुकिंग करती हैं वो उसको भगवान को भोग लगा सकती हैं, झाड़ू लगाती हैं तो समझ सकती हैं कि ये तो मंदिर है भगवान का, यहाँ हम झाड़ू लगा रहे हैं, सुबह शाम वो भी जप कर सकती हैं, आरती कर सकते हैं। तो उस तरह से हमेशा इंद्रियों को भी क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगा के रखना चाहिए। हाँ। और फिर 69 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये भी काफ़ी फेमस श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। या निशा सर्वभूतानां, जो सभी लोगों के लिए रात होती है, तस्याम जागृति संयमी, उस समय ये जो भगवान का भक्त है वो जागता है, और जब बाकी लोग जागते हैं तो ये व्यक्ति सोता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक तुलनात्मक है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंद्रियों के पदार्थ दिखते हैं तो बाकी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मेला लगा हुआ है, जाओ 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 जाओ, कोई नई मूवी रिलीज हुई है, जाओ 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 जाओ, कुछ गलत काम होता है, हाँ, दारू का ठेका खुल गया है कोरोना के टाइम पे, तो लंबी लाइन कतार खड़ी हो जाती है लोगों की। लेकिन भगवान का भक्त है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो लॉकडाउन के टाइम पे आपकी दारू की दुकान बंद है, खुली है, वो भक्त को मतलब नहीं होता है। ये अभक्त लोग क्या होते हैं, एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। और जब भगवान का कीर्तन चल रहा है, कोई बड़ा फंक्शन है, मान लीजिए जन्माष्टमी है, तो उस समय क्या होता है, भगवान के भक्त एकदम एक्टिव हो जाते हैं और बाहर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं उस समय उनके लिए रात होती है, तो उनको भगवान का भजन सुना हो तो बोलते हैं अरे बंद करो यार, सो जाते हैं। या उनको इनवाइट करिए गीता क्लास के लिए तो बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त है। और उनको बोलिए दारू पार्टी चल रही है तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, हाँ हाँ भाई बहुत ज़रूरी है, टाइम निकालना चाहिए। तो इस तरह से भक्तों की और अभक्तों की जो डिसीजन मेकिंग है वो जस्ट कैसी होती है, उल्टी होती है। तो निर्णय लेने का जो आधार है
एकदम विपरीत होता है भक्तों का। तो ये भगवान यहां समझा रहे हैं। और जो ये स्थितप्रज्ञ मुनि है, जो भगवान का महान भक्त है, उसको उसकी भगवान फिर से तुलना करते हैं ये अगले श्लोक में, 70 नंबर श्लोक में। आपूरमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति में संतुष्ट है, उसको भक्ति का सागर प्राप्त हो गया है। भक्ति के जो सुख का सागर है वो प्राप्त हो गया है। तो जिसको भक्ति के सुख का सागर से प्राप्त हो गया है, तो उसके अंदर यदि भौतिक इच्छाओं की नदियां बहती भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति, जैसे सागर विचलित नहीं होता है, वो भी विचलित नहीं होता है। तो सागर में कितनी भी नदियां क्यों ना प्रवेश कर जाएं, सागर का पानी ओवरफ्लो नहीं होता है। और भले ही नदियां सप्लाई करना बंद कर दें, सूख जाएं, सागर कभी सिकुड़ता नहीं है। उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति के आनंद के इस सागर में डूबा हुआ है, उसकी अगर भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, और यदि उनमें रुकावट आ जाती है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भक्ति में संतुष्ट रहता है। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो यदि हम सीताराम सीताराम में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, भगवान के नाम में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो भगवान जो देते हैं उसमें भी हम संतुष्ट रहते हैं, नहीं देते हैं तो भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों पर निर्भर नहीं हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। किस पे? क्योंकि हमको पहले से ही प्रसन्नता का सागर प्राप्त हो गया है, भक्ति का सागर प्राप्त हो गया है। तो भक्ति सुख का सागर जिसको प्राप्त हो गया है, उसको अन्य चीजें मिले ना मिले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वो प्रयास जरूर करता है भरण पोषण करने का, स्वयं का, परिवार का, तो अपनी ड्यूटी करता है। उसके बाद चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वो भगवान पर छोड़ देता है। तो मात्र अपने धर्म पर ध्यान देता है, वो प्रयास पर ध्यान देता है, अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो 70 नंबर श्लोक में आता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा रह सकता है, इसमें बताते हैं कि शांत रहता है। सा शांतिम आपनोति पर ना काम कामी। तो जो व्यक्ति इन कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है वो सुखी नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों पर निर्भर है वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि संसार का नियम ऐसा है, चीज़ें कभी आपके मन के अनुसार प्राप्त होंगी, कभी नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर हम उन पर निर्भर रहते हैं तो कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। पर यदि आप उन पर निर्भर नहीं हैं, मात्र भक्ति के सुख पर निर्भर हैं, तो आप सुख और दुख से ऊपर चले जाते हैं। फिर 71 नंबर पे श्लोक में भगवान समझाते हैं, विहाय कामान या सर्वान पुमां चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान या सर्वान, तो जिस व्यक्ति ने सारी भौतिक कामनाओं का त्याग कर दिया है, कितनी भौतिक? सर्वान, सभी भौतिक कामनाओं का परित्याग कर दिया है। पुमां चरति निस्पृह, तो ऐसा व्यक्ति बिना भौतिक इच्छाओं के यहाँ वहाँ रमण करता है, रहता है इस दुनिया में। हाँ, तो भौतिक इच्छाएं क्या है? अशांति का कारण है। निर्ममो, ऐसा व्यक्ति तेरा मेरा से मुक्त हो जाता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो तुम्हारा है। निरअहंकार, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है।
तो सा शांतिम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति ही शांत रह सकता है। तो मुख्य समस्या का कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं। यदि भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो संसार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भौतिक इच्छाएं कैसे समाप्त हो सकती हैं? भौतिक इच्छाएं अगर समाप्त तभी हो सकती हैं जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ा दें। आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाने का मतलब क्या है? इच्छा होनी चाहिए, जितना हो सके भगवान के जप के लिए समय निकालना है, इच्छा को बढ़ाइए। गीता भागवत को पढ़ना है, वो इच्छा को बढ़ाइए। हमारे घर में जो राधा कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल हैं, गौर नेता हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, उनकी सेवा को बढ़ाना है, उनके लिए नए नए कपड़े लेके आना है, उनके मंदिर को सजाना है, यथाशक्ति हो सके उतना भगवान के लिए खर्च करना है जितना हो सके। उनके लिए नए नए पकवान बनाने हैं भगवान के लिए, ताकि वो प्रसन्न रहें। उनके भक्तों की देखरेख करनी है। तो ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सब आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। यदि आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो भौतिक इच्छाएं अपने आप उनका दमन हो जाता है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है, वो आता है खाड़ी का। जैसे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गंगा, जो कि अन्य बहुत सारी नदियों का जल लेके बड़े वेग के साथ बंगाल खाड़ी में प्रवेश करती है, वो जाके बंगाल की खाड़ी में समुद्र से आके मिलती है। तो जब समुद्र में ज्वार भाटा कम होता है, लो टाइड होती है, ज्वार भाटा नहीं होता है या फिर कम होता है, लो टाइड होती है, तो क्या होता है? खाड़ी में जो नदी का पानी है वो शुद्ध होता है, मीठा का मीठा दिखता है, उसमें कुछ भी नमकीन स्वाद नहीं होता है। किंतु जब समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, हाई टाइड होती है, तो समुद्र का पानी नदी के पानी में प्रवेश कर जाता है। तो यदि आप नदी का पानी भी पीते हैं तो ऐसा लगता है मान लीजिए समुद्र का पानी पी रहे हो। उसी तरीके से तो ये जो समुद्र है इसकी तुलना की गई है आध्यात्मिक इच्छाओं से, जो कि समुद्र की तरह है, और नदियों की तुलना की गई है भौतिक इच्छाओं से। तो यदि आध्यात्मिक इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो भौतिक इच्छाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। जिस तरह से ज्वार भाटा उठने पे नदी का पानी कैसा हो जाता है, समुद्र के पानी के जैसा ही हो जाता है। इसलिए यदि हम आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं, कैसे भगवान का जप बढ़ाना है, जितना भी हम जप कर रहे हैं, समय ज़्यादा निकलना है भगवान की भक्ति के लिए। तो यदि आप 1 माला कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए 2 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं तो प्रयास करिए 3 माला या 4 माला करें। तो भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। हाँ, या फिर थोड़ा और समय निकालें गीता पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। तो उस तरह से इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए। ये इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगी, वो अपने आप ही उनका जो असर है वो खत्म हो जाएगा। और यदि आध्यात्मिक इच्छाएं मात्र बचती हैं, भौतिक इच्छाएं नहीं बचती हैं, तो आध्यात्मिक इच्छाएं तो ऐसी हैं क्योंकि वो उनकी पूर्ति आराम से हो सकती है, उसमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए आप सुखी रह सकते हैं। तो जब तक भौतिक इच्छाएं नाचती रहेंगी हृदय में, तब तक व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता है। और भौतिक इच्छाओं का दमन करना तभी संभव है जब हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ेंगी। तो एकादशी का दिन होता है, एकादशी के दिन में यदि आप जप करते हैं 1 माला तो वो 100 माला के बराबर होती है। तो एकादशी को ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। अन्य दिन भी समय मिले तो भगवान की भक्ति करिए। हाँ, तो उससे क्या होगा, आध्यात्मिक इच्छाएं ज्यों ज्यों करके बढ़ेंगी, भौतिक इच्छाएं वैसे वैसे कम होंगी, तब हम शांत रह सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है। और तभी व्यक्ति तेरा मेरा से मुक्त हो सकता है।
जब उसको समझ में आता है कि ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब भगवान का है। जेबें बदलती रहती हैं, धन वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि धन किसका है? भगवान का है। जमीन वहीं की वहीं रहती है, प्रॉपरेटर बदलते रहते हैं, क्योंकि जमीन किसकी है? भगवान की है। भले अलग अलग लोग उसकी प्रॉपरेटरशिप क्लेम कर रहे हो। इस तरह सब कुछ किसका है? भगवान का है। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति तेरा मेरा से मुक्त होता है। उसको पता रहता है ये मेरी कस्टडी में है, ये मेरे कोटे में है, लेकिन इसको देने वाले और इसके असली स्वामी कौन है? वो भगवान ही है। तो जब भगवान ने दिया है और भगवान इसके स्वामी है, तो किसकी सेवा में लगाना है? भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना है। ऐसी जब चेतना रहती है तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो जो भगवान देते हैं, कभी कभी ले भी सकते हैं, तो जिसने दिया है उसने वापस ले लिया, तो दुख किस बात का है? तो ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है। और फिर आखिरी 72 नंबर श्लोक, ऐसा ब्राह्मस्ति पार्था नैनाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। तो ऐसे ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी मतलब आध्यात्मिक स्थिति को जो व्यक्ति प्राप्त करता है, हे पार्थ, तो वैसा व्यक्ति किसी भी समय, बल्कि मृत्यु के समय भी मोहित नहीं होता है, विमोहियति, मोह में नहीं फंसता है। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति अंतकाल तक जब रहता है तो ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, वो भगवान के धाम वापस चला जाता है, जहां पर सुख का कोई अंत नहीं है और दुख का कोई प्रवेश नहीं है। तो इस तरह से इन नियमों का जो व्यक्ति पालन करता है, भगवान का नाम जप करता है, गीता भागवत का पाठ करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग लगा के ही सब कुछ खाता है, तो वैसा व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी रहता है और मृत्यु पर्यंत कहाँ जाता है? वो भगवान के धाम वापस जाता है। और ऐसा व्यक्ति ही शांत रह सकता है, अन्यथा व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है। तो ये आज का सार है। तो हमने सीखा कैसे भगवान बताते हैं कि बुद्धि अगर आध्यात्मिक है, गीता भागवत पढ़ के, तो मन भगवान में लगता है, मन भगवान में लगता है तो इंद्रियां भगवान में लगती हैं। और जब हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो व्यक्ति संतुष्ट होता है। और जब व्यक्ति भक्ति में संतुष्ट होता है तो भौतिक जीवन के उतार चढ़ाव उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं, और ऐसा व्यक्ति ही इस जीवन में शांत रह सकता है और मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के बाद में वो भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये आज जो अभी हमने चर्चा की उसका सार है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि जो भी लोग जप कर रहे हैं, अगर एक माला कर रहे हैं थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, 2 कीजिए, जो 2 कर रहे हैं वो 3 करें या 4 करें। तो हरे कृष्णा मंत्र जो ये कलयुग का से उद्धार करने वाला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका जितना से ज़्यादा जप कर सकते हैं आप जप कीजिए। गीता का पठन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का पठन कीजिए, भगवान को भोग लगा के खाइए, बिना प्याज लहसुन का पकाइए और भगवान को भोग लगाइए और फिर उस प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस जीवन में सुखी रहिए और जीवन पर्यंत भगवान के धाम को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।